पाकिस्तान 1971 की पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज मेरे दुश्मन था। मुझे यतीम बनाया और कई औरतों को बेवा बनाया, कई बच्चों को यतीम बनाया। किसने? पाकिस्तान लाने के लिए भेजा। हमारा फौज हमारे लिए जान देते हैं। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को गाली देते हैं। आप भी मुसलमान हो, वो जनता भी मुसलमान है, आर्मी फौज भी मुसलमान है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लवजा। तो भाई जैसा कि आप जानते हो मैं बॉर्डर एरियाज में हूं और अभी मैं हूं थांग विलेज में। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं किस जगह पर खड़ा हूं। तो भाई ये जो घर है ये कोई आम इंसान का घर नहीं है। ये उस इंसान का घर है जिस इंसान के साथ में 1971 में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो उनके साथ में जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। आज हमने एक लिया है पॉडकास्ट और पॉडकास्ट में हमने उनके दुख दर्द को सुना है, समझा है और उनके साथ में क्या हुआ था उस टाइम पर। उनके माँ बाप बिछड़े थे उनसे, इंडिया से पाकिस्तान में रह गए थे, मतलब इधर के जो बंदे थे वो पाकिस्तान में चले गए थे और वो जब सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल के थे तब उनको यहीं पर बिना माँ बाप के, बिना भाई बहन के, यतीम की तरह या फिर लावारिस बोलते हैं, लावारिस की तरह उन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया था इंडिया के अंदर। ये वही शख्स हैं जिन्हें ना इंडियन आर्मी ने पाला था। तो आज हम उनका पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं उनके घर। गोपाल जी, स्वागत है आपका फिर हमारे ये छोटे से एक वीडियो में, जिसके माध्यम से हम पूरे भारत को बताएंगे कि मतलब यहाँ का जीवन कैसा है जी। कैसे आप जिए, कैसे आपका जीवन बीता जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में। क्या आपने झेला, क्या यहाँ के पूरे गांव ने झेला, और पाकिस्तान आदमी ने कैसा कैसा करके लोगों को फंसाया, बाद में पीछे भागना पड़ा, कितने परिवार बिछड़ गए, कितना क्या हुआ, वो सब कुछ आप अपने साथ बताइए, अपने नाम के साथ। आप अब यहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे आपका जीवन, कैसे लालन पालन, सब कुछ मतलब जो आपने हमको बिहाइंड द कैमरा बताया था कल, वो पूरी दुनिया के लिए आप यहाँ बताइए। जी जी। तो सबसे पहले जो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका टीम का स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग दोबारा मेरे पास आया। बिल्कुल। तो इसमें मेरे दिल भर गया, क्योंकि शायद आप लोगों को मुझे मेरे चीज़ें, मेरे काम अच्छा लगा हो, तभी आप लोग यहाँ पर दोबारा आया। तो उसका बाद पूरा देशवासी को मेरा सलाम कहते हैं। तो सलाम इसलिए कहते हैं, जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के एक कमिश्नर साहब ने कहा था हिंदुस्तान के हिंदुओं को मेरे तरफ से सलाम। वो मेरे पास वीडियो है। अच्छा, आप पाकिस्तान गए थे तो वहाँ के लोगों ने बोला था? जी जी जी, वहाँ के भी छोटे मोटे ने, एक कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर स्कर्दो ने। हाँ। तो एक बहुत बड़ी हमारे इस देश के लिए, हम और आपके लिए एक हमारे सीना चौड़ा होने वाली बात है। तो आप रहा, आपने कहा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम आप सब जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, लेकिन गोबा अली का नाम से जाना जाता है। 88 में इंडियन आर्मी ने, मैं इंडियन आर्मी का ही बेटा था, इंडियन आर्मी ने मुझे मुखिया बनाया, नंबरदार। तो नंबरदार जो मुखिया को हमारा यहाँ पर गोबा कहते हैं। अच्छा। तो इसलिए अब दुनिया मुझे गोबा अली के नाम से जाना जाते हैं। मोहम्मद अली कहेगा तो कोई नहीं जानता है। अच्छा। जी, इसलिए गोबा अली आपका मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ में गोबा अली जाएगा, गोबा अली ही मिल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जीवन क्या हुआ है यहाँ पर, आप 1971 में क्या हुआ है। अब आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। जी जी। तो कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं आपको? जी, तो ये मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से तो मैं पाकिस्तान भी जाके आया तो कोई दिक्कत नहीं समझते हैं। अच्छा। जी, मैं बॉर्डर पे दिक्कत नहीं समझते हैं, लेकिन इतना मैं देशवासियों को एक मैं कविता सुनाते हैं, शायद आप लोग खुश हो जाए। बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। भारत में रहते हैं। माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो हम माँ बाप से बिछड़ा हुआ रहा, तमाम रिश्तेदार से बिछड़ के रहा, दर्दनाक वाक़या हमारा वाक़या आ गया बचपन में। लेकिन ये सब सुनकर आप लोग, पूरा देश की जनता, पूरा सुनने वाले रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इस देश ने, इस फौज ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक माँ बाप से बिछड़ा हुआ आदमी है, मैं एक बेनामी यतीम आदमी है। तो इसलिए मैंने एक कविता फिर आपको सुनाऊं। हम कहते हैं सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों के सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोस्त को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को,
मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो ये कविता इंडियन आर्मी से जुड़ा जाते हैं। आपने कहा कि 1971 में क्या झेला, क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ के लोगों को। मुझे तो ये 1971 की जो वॉर थी जी, वो ये हुई क्यों थी? जी, तो ये आपने, ये असली सवाल यही है कि हुई क्यों थे। बांग्लादेश में जो लड़ाई हुआ आपने सुना। बांग्लादेश में उधर जी, बांग्लादेश तो एक तार में चला गया था ना, अलग हुआ है, 1971 में हुआ है। अच्छा। उसी जंग का असर यहाँ पर भी पड़ा, यहाँ पर जंग शुरू हुआ। तो यहाँ का मैं समझते हैं कि हमारा ये जंग की पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी कि हमारी तरफ से हुई थी यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली तो ये मैंने, आप अगर सुने तो कई बुजुर्गों से मैंने इंटरव्यू कर रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे है। ये पहल हुआ था असल में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। जी, ये आपने पूछा तो अब ये बोलना पड़ते हैं। मैं जब भी कोई पूछते हैं सच के अलावा मैं कुछ नहीं। और ये बात सच है कि पाकिस्तान हम इंडिया में घुस के हमारा 1-2 गांव कब्जा लिए थे, वहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री बैठ गई थी। कहाँ 1971 नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक बूढ़ा से मैंने पूछा, बोले ये लड़ाई 1971 की लड़ाई किसने शुरू किया था? तो मैंने उस बूढ़ा से पूछा, वो इंटरव्यू यूट्यूब में है लेकिन बल्ती में है। तो उन्होंने वो उसी पोस्ट में बैठते थे, वहीं पे पाकिस्तानी फौज के साथ रहते थे। तो उसने कहा बात एक अजीब हुआ है वो जंग का। बांग्लादेश में जंग चल रहा था, जंग तो चल रहा था, लेकिन इस बॉर्डर में कोई जंग नहीं था। लेकिन एक सिपाही और अपना जो कमांडर का साथ तू में हो गया। कमांडर ने बोला तुम ड्यूटी पे जाओ, बोला वो सिपाही ने बोला मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। तो फिर उसको जबरदस्ती जब ड्यूटी पे भेजा तो उसने जाते वक्त ये कहा अब देख लेना तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ड्यूटी पे भेजते हो, देख लेना अब मैं न तुमको सोने दूंगा न मैं सोऊंगा। उसने ये बताकर पोस्ट में चला गया। जाकर फिर उस पोस्ट से वो जाते ही वो इंडिया की तरफ गोली बरसाया। अच्छा, ये कहानी थी। तो बरसाया तो जब फिर अब इंडिया कहाँ छोड़ेगी? सही बात है, सही बात है। फिर वहीं से शुरू हो गई जी लड़ाई। वो किसी बूढ़ा ने मुझे कहा था, वो तो कहाँ तक सच है तो ऊपर वाले। तो इस तरीके से एक सिपाही ने ऐसा किया, फिर इंडिया को मौका मिला, फिर इंडिया ने जंग शुरू किया। करने के बाद कर्नल नीलचंद साहब का नाम आज मैं सोचते हैं पूरा माला इंडिया गेट में लिखना चाहिए। एक बहुत बड़ा जंगी माहिर था कर्नल नीलचंद साहब, आपने सुना होगा उनका नाम। तो उन्होंने 1947 में वो नुब्रा गार्ड में भर्ती हुआ, फिर 1965 में वो आर्मी में भर्ती किया नायक रैंक में, फिर उन्होंने 1971 में मेजर रैंक में उन्होंने ये 71 की जंग लड़ा। तो उसको एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ जंग नहीं लड़ा। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी फौज की कमजोरी उसको पहले पता था, फौज कम होता है उनको पता था। तो उन्होंने कहते हैं सीधा जंग से पहले एकदम मतलब एक बहुत बड़ा पोस्ट के ऊपर कैप्चर कर दिया। कहते हैं सिख एक कंपनी था, गोरखा एक कंपनी था, लद्दाख सिकोट एक कंपनी था, हाँ। तो ये सब मिलकर एकदम पाकिस्तानी फौज को घेरा बन दिया। तो बनने के बाद मैंने पहले सुना था 26 आदमी, लेकिन कोई एक्समैन फौजी आए तो उन्होंने बोला हमने 40 आदमी को पकड़ा गया। 40 आदमी को जिंदा पकड़ा। अच्छा, 40 पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ा। तो बचे हुए लोगों को अब लड़ने की हिम्मत नहीं रहा, एक एक करके भाग गया। भागने के बाद मुझे बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने ये नहीं कहा भाई देखो ये क्या कहते हैं वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, अपना घर मत छोड़ो, गाँव मत छोड़ो। अगर ये देता तो चुलूंगा के आज के डेट में 70 से 80 घर के लोग बिल्कुल खाली हो के अपना घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे चला गया। तो अब तुर्क टैक्सी से एक आदमी भी भाग के नहीं गया। तो इसका रीज़न ये था, तुर्क टैक्सी में आपको बुजुर्ग लोग अच्छे लोग रहते थे, और कि एक आदमी जिसका नाम चेयरमैन कहते थे, वो तो नहीं 47 से पहले मुंबई में फिल्म में काम करते थे। इतने अच्छे लोग तुर्क में था। तो उन्होंने बोला भाई हिंदुस्तान दरिया कहते हैं, जो भारत का नाम है दरिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत नेक लोग होते हैं, हमने घर वर छोड़ के मत जाओ, बल्कि हम इंडियन आर्मी का स्वागत करो। तो सुनने में आया है कि 2.5-3 किलोमीटर आगे जाकर शहनाई लेके स्वागत के लिए, आपने सुना होगा ना? सुना था आपने सुनाया था? मैंने ही सुनाया था, हाँ, मैंने भी वही सुना है। तो उसका कहानी अब ये थोड़ा क्या है लंबा हो जाएंगे, नहीं तो कहानी बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो कहानी मैंने कहाँ सुना, मुझे पाकिस्तान जाके 2014 में जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर मैंने सुना, बोला आप लोगों ने हिंदुस्तान का स्वागत किया है, पाकिस्तान जाने का खुशी किया है, कहाँ तक सच है? मैंने बोला मैंने नहीं सुना, मैंने सुना भी नहीं था। जब मैं वापस आके मैं तुर्क में जाके कई बुजुर्गों से पूछा तो
तो पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान भागने की खुशी मनाया, इंडिया आने की खुशी मनाया, और इंडियन आर्मी को आप लोगों ने शहनाई के साथ स्वागत किया, कहते हैं कहाँ तक सच है। तो वो बूढ़ा 2-3 बूढ़ा ने बोला बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान की तारीफ करें क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी है, लेकिन वहाँ अगर हिंदुस्तान की तारीफ करें तो शायद वहाँ तो मैंने सुना है कि बड़ा जुल्म होता है लोगों का। है, बात सही है, ये तो जुल्म भी है, सब कुछ है, क्योंकि ये भारत देश ही है यहाँ जहाँ हम प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम बोल सकते हैं। देखो भाई साहब, देखो मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान में मेरे मुझसे पूछता था पाकिस्तान के लोग इंडिया में अच्छा है या पाकिस्तान में अच्छा है, तो मैं कहते थे अच्छे लोग इंडिया में भी है, अच्छे लोग पाकिस्तान में भी है, बुरे लोग इंडिया में भी है, बुरे लोग पाकिस्तान में भी है। लेकिन इतना फर्क है, हमारा देश में अच्छे लोगों का जीत है, आपका लोगों में देश में बुरे लोगों का जीत है। खुद ताली बजाते थे, कहते आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। तो फिर मेरे पापा क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, मेरे पापा कहते हैं देखो एक कहानी सुनो, जब मेरा दोनों बेटा मेरे साथ था, मेरे पापा मेरे साथ था, लेकिन मेरे माँ और मेरे बेबी पाकिस्तान गया हुआ था, मैं दोनों बच्चों को संभालते वक़्त एक जो रोशनी आते हैं, जो लाइट देते हैं, धमाका हो जाते हैं, तो एक छतरी पैदा होते हैं। जब जंग के दौरान एक धमाका करते हैं, उसमें छतरी आते हैं, उसको कुछ गन है, तो एयरगन है, तो शायद इंडियन आर्मी ने एक कहीं धमाका किया तो एक छतरी मिला, जिसको मेरे पापा को या मुझे मिला या मेरे भाई को छतरी मिला, एक मिला हिंदुस्तान में। मिलने के बाद उस छतरी के पीछे दोनों बच्चे लड़ने लगा। अच्छा। अब तो दोनों तो 2 साल 3 साल के, एक बोलेंगे मैं 1 रुपया मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, वो लड़ते रहा। तो वो चीज़ें जैसे आप कंपनी कमांडर है या आप सूबेदार साहब है, तो आपने देखा यार वो दोनों बच्चे उस छतरी के पीछे लड़ रहे हैं। तो उस साहब ने अपना किसी कमांडर, किसी सिपाही को बोला वो गन लेके आओ, इधर से गन लेके आओ। तो वो मोटर लेके आया और उसमें से एक दीन को हवा में फायर किया, बोलता है, एक धमाका किया तो और एक छतरी खाली हो गया, नीचे आया। आने के बाद कहते हैं दोनों बच्चों को एक एक छतरी बांट कर उस कंपनी कमांडर साहब ने दे दिया। कहते हैं मेरे पापा 2014-15 में वही कहानी कहाँ सुनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर। देखो इतना अच्छा है हिंदुस्तान की फौज, उसको तारीफ ना करूँ तो और क्या करूँ। 2014 में मेरे पापा वही कहानियाँ बयान करते हैं। तो ये हालत है भाई साहब। तो आगे आप क्या पूछना चाहे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब क्या कहते हैं 1917 का वॉर हुआ, वो जो रात हुई 1971 का जो वॉर हुआ, वो जो रात थी, जब मतलब वॉर ऐसा हुआ था कि मतलब इंडिया आई और चले गए पीछे, या फिर यहाँ हुआ था कत्लेआम भी हुआ था, ऐसा कुछ? नहीं, एक फायर नहीं खोला, एक आदमी का कैजुअल्टी नहीं हुआ है सर। कैसे क्यों नहीं हुआ? एक कोई मैसेज के साथ हुआ था ना, कोई एक औरत मरी थी, किसी को गोली लगी थी, कोई यहाँ का एक कोई लेडीज को गोली लगी थी सर ना। 71 में कोई किसी को गोली नहीं लगा है। मैं 1991 में हाँ वो 99 का है। अच्छा हाँ 99 में वो शीलिंग से मर गया था। हाँ तो ये चलो वो तो आपने बता दिया। तो जब 99 में जब वॉर हुआ था तब यहाँ के हालात कैसे हुए थे? तब तो आप यहाँ के वासी हो गए थे, तब आपकी उम्र भी बड़ी हो गई थी। बिल्कुल 20 साल के आप हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो देखो 99 का जो वार हुआ था, वार तो बहुत खतरा हुआ था। तो यहाँ तो बिल्कुल जंग वाले हालात। हाँ जंग वाले हालात था, बहुत शीलिंग आते थे, बहुत, बल्कि हमारे यहाँ पर गाय बकरी गधे बहुत मर गया। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से और इंडियन आर्मी का ताबून का हो तो यहाँ पर सिर्फ एक लेडीज मर गया, आपने सुना है। हाँ। बाकी कोई नहीं मरा। सरकार ने ही हमें यहाँ पर क्या है सरकारी खर्चे पे हमें वो अंडरग्राउंड बनवाया, पैसा दे दिया, फटाफट लोगों ने अंडरग्राउंड। अच्छा, इंडियन आर्मी ने आपसे बंकर, आपके लिए बंकर बनवाए ताकि पाकिस्तान ने जब युद्ध छिड़ा तो आप उन बंकरों में जाके रहे? जी, उन बंकरों में जाके रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमें ये महसूस भी नहीं हुआ कि हमें जंग हो रहा है। तो मैंने तो ये भी सुना था कि 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी की बहुत मदद करी, जगह जगह जहाँ जहाँ मोर्चे पर सामान पहुँचाना, इस तरीके से लोगों ने हेल्प किया था। अब देखो भाई साहब, ये आपने कहा तो मुझे और एक चीज़ याद आते हैं। हाँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने कहा पाकिस्तानियों को कई बार जो वो हुआ है, क्या कहते हैं, मेरा तकरीब हुआ, महफिल हुआ, तो मैंने अपना तकरीब में मैंने कहा देखो भाई साहब लोग, आप लोग बेवकूफ़ हो, पाकिस्तान के लोग, आप लोग जनता बेवकूफ़ हो, क्योंकि मेरा फौज, हमारा फौज या हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है। मुसलमान 5 या 6% बहुत कम आते हैं, बाकी सब हिंदू ही होते हैं। लेकिन तब भी हमारे लोग, हमारे जनता उस फौज का हम इतना इज्जत करते हैं
उस फौज का हम इतना खिदमत करता है, तो फिर फौज सबसे पहले बच्चे कुछ राशन आते हैं वो गरीबों को बांटता है। उसके बाद कपड़ा कंडम हो जाते हैं, फटे फुटे कपड़ा हो वो जहाँ ज़रूरतमंद है उनको बांटते हैं। और कहीं तकलीफ़ हो तो फिर फौज खुशी खुशी से हमें मदद करने के लिए हमारे आगे आते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे मुसीबत हो। तो इस तरीके से हमारा मोहब्बत करते हैं। तो कोई कहीं पेशेंट हो तो आर्मी फ़ोन करते हैं, फ़ौरन हेली लाते हैं, सीधा चंडीगढ़ दिल्ली एकदम घंटों में पहुंचा देते हैं। अच्छा। तो वो क्यों? क्योंकि हम अपना फौज के साथ मिल के रहते हैं। अच्छा, यहाँ की इंडियन आर्मी वो यहाँ पे स्कूल भी चलाती है अपने साथ? हाँ, है ना? AGS यहाँ के बच्चों को पढ़ाती जी भी जी है। जी 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 AGS चलाते नहीं, सिर्फ चलाते नहीं, चलाना और कामयाबी से चलाने में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है, सही बात है ना। चलाएंगे तो हर कोई चलाते हैं, लेकिन हमारा टैक्सी AGS जो इस वक्त जो चल रहे हैं उस AGS का बहुत बड़े रिकॉर्ड है। तो जहाँ पर चाहे स्पोर्ट्स में हो, हाँ। चाहे एजुकेशन में हो, ठीक है। चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, सारे स्कूल को पीछे छोड़कर हर चीज़ में क्लस्टर लेवल हो फर्स्ट आते हैं। सिर्फ गेम में नहीं, हाँ, हर चीज़ में क्योंकि उसे इंडियन आर्मी एक। उसके बाद दूसरा जो कारनामा ये है, आज तक का डेट में उस स्कूल से जो पढ़ के बाहर आया है वो लड़का या तो कोई अफसर बना है या डॉक्टर बना है या इंजीनियर बना है। अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बना तो एक अच्छा आदमी ज़रूर बना, अच्छा आदमी जरूर बना। बस ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है। तो मैं कहते हैं कि इसलिए ये जो इंडियन आर्मी जब किसी को दिल देते, मैंने पाकिस्तान को यही कहा ना, तो फिर क्या होते हैं कि हमारा फौज हमारे लिए जान देते हैं। इंडियन आर्मी हम मिल के रहते हैं। आपका पार यहाँ पड़ा परेशान है, मैंने तो क्या है कि आप भी मुसलमान हो, वो जनता भी मुसलमान है, फौज भी मुसलमान है, लेकिन बेटा घर में रहते हैं, बेटा फौज में रहते हैं, बाप घर में रहते हैं, बाप बेटे को गाली देते नजर आते हैं। आप हर वक्त अपना पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं। मतलब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को गाली देते हैं, जबकि सब मुस्लिम है। सब मुस्लिम है। कहते हैं जो आर्मी है वो हिंदू है, तब भी यहाँ कहते हैं मुस्लिम लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो मुझे ये अजीब लग रहा है। मैंने कई स्पीच में बता दिया, बात सच था, बिल्कुल तो गाली दे रहे थे। तो अभी शायद मेरे ख्याल में वो सिविल जो गाली देने में शायद हो सकता है कुछ न कुछ तो फौज में भी गलती हो, तभी गाली देता हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन उस हिसाब से पाकिस्तानी फ़ौज के भी बड़े बड़े लोगों ने इस बात को पसंद किया। मैं हकीकत था, मैं पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मैं सच का सच कहते हैं। दूसरा, मैं पाकिस्तान के सरजमीन पे मैं बताया कि आया देखो, आप कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं कहता हूँ नहीं, एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं है, दो भाई था अलग हो गया, यही है ना, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं ये समझते हैं यकीनन पाकिस्तान 1971 की पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज मेरे दुश्मन था, मुझे यतीम बनाया। गलत तो नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है ना। और कई औरतों को बेवा बनाया, कई बच्चों को यतीम बनाया। किसने? पाकिस्तान लाने के लिए भेजा उस आदमी को। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी चाहती तो गांव के लोग इंडिया आ सकते थे, या फिर यहाँ के लोग पाकिस्तान जाके परिवार से मिल सकते थे। पाकिस्तान की आर्मी की ये जो गुंडागर्दी और जो जेल में डालने वाला जो काम रहा, उससे सारे परिवार बिछड़ गए, माँ से बेटा बिछड़ गया, हस्बैंड से वाइफ बिछड़ गई, और आज इतने 54 साल हो चुके हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, रो रहे हैं। मम्मी और पापा का जब देहांत हुआ, मतलब एक्सपायर हुए, वो उनसे मिलने तक नहीं जा पाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी मतलब दुख को अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं पूरे, मतलब पूरा ये समझो, अब क्या ही बोल सकते हैं कि जो इन पे बीती है वो तो यही समझ पाते हैं, हम तो बस सहानुभूति ही दे सकते हैं। बाकी भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। बाकी एक चीज़ और है, मतलब जब अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, जब इनके मम्मी पापा का ये वेट कर रहे थे, तो उस टाइम के ना इन्होंने बहुत सारे सामान इकट्ठे करके रखे हुए, जैसे कि किस चीज़ में वो खाते थे, मम्मी पापा का क्या कपड़े थे, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर ने डीपली नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत लंबी कहानियाँ, 53 साल की अगर एक एक दिन की एक एक चीज़ बताने लग जाएंगे तो 53 साल ही बीत जाएंगे। तो बाकी इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाकी सर का भी एक चैनल है, सर ने अपना खुद का चैनल बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये समझ लो, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी इस गाँव के सबसे ओहदे वाले बंदे, जिसे बोलते हैं ना ओहदे वाले बंदे, वो यही हैं। और सर का नाम है
मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली सर का नाम है। तो आप अगर कभी भी लद्दाख थांग विलेज जा रहे हो तो एक बार इनसे जरूर गुफ्तगू कीजिएगा, मिलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।